दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवाय। भगवत उत्तम श्लोके भक्ति भगवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर द सेवा माता जी। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो आज हम कैंटो 2 चैप्टर 6 और श्लोका 31 पे प्रवेश करते हैं। नारायणे भगवते तद इदं विश्वमाहितं गृहीतमायुरुगुणः सर्गादावगुणा स्वता। नारायणे भगवती तद इदं विश्वमाहितं गृहीतमायुरुगुण सर्गादावगुणा स्वता। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। सबको दंड प्रणाम। नारायणे भगवती तदिदं विश्वमाहितं ग्रहीतं योग गुरु ग्रहीतं योग ग्रहीतं यो रुग्णु सर्गदा वगुणः स्वतः। नारायणे माता जी दोबारा पढ़ती हूँ, वो नीचे की लाइन ठीक से नहीं पड़ेगी। नारायणे भगवती तदि इदं विश्वमाहितं ग्रहीतमा योरुग्न सर्गदावगुण स्वतः। वेरी नाइस माता जी, थैंक यू माता जी। हिंदी ट्रांसलेशन। हरे कृष्णा। अतएव सारे ब्रह्मांडों की भौतिक अभिव्यक्तियां उनकी शक्तिशाली भौतिक शक्तियों में स्थित हैं, जिन्हें वे स्वतः स्वीकार करते हैं, यद्यपि वे भौतिक गुणों से सदैव निर्लिप्त रहते हैं। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। थैंक यू। तो जब अभी हमने ये देखा कि न सिर्फ ऐसा नहीं कि केवल भक्त या देवता ही भगवान की महानता को स्वीकार करते हैं, परंतु दैत्य भी जो है वो भी दैत्य भी और मतलब पूरी सृष्टि जो है किसी न किसी रूप से भगवान की शक्ति पर ही आधारित है और उनकी सत्ता को मानते हैं। जो दैत्य हैं वो भी मांगते हैं, भक्त भी मांगते हैं, देवतागण भी मांगते हैं, और सब भगवान की सत्ता को पहचानते हैं। डिफरेंस ये है कि दैत्य जो है वो ईर्ष्या करते हैं, भक्त जो है वो भक्ति करते हैं, और देवता गण जो है वो अपने जो उनको दायित्व दिए गए हैं उनको निभाने के लिए वो भगवान की शक्ति को मानते हैं, और भगवान की शक्ति द्वारा ही उन्हें भी वो बेनिफिट्स मिलते हैं, जिससे कि वो आगे दूसरों को बेनिफिट देते हैं। अब 31 जो श्लोका है यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब ये सब यज्ञ सब लोग जब पूजन करते हैं तो नारद जी सोच रहे हैं, प्रश्न वो ही किए गए हैं नारद जी द्वारा, अभी बार बार वो सोच रहे हैं। तो नारद जी ये सोच रहे हैं कि ये जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये जो जो सृष्टि है ये कहाँ पर स्थित है। तो कह रहे हैं कि सब कुछ भगवान में ही स्थित है। भगवान ही प्रकृति के गुणों को चलाते हैं, लेकिन भगवान जो है प्रकृति के गुणों से चलते नहीं है। जैसे हम जो है हम प्रकृति के गुणों के अधीन हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के हम अधीन हैं। हम उसके संपर्क में आते हैं तो हमारा जो मन है, हमारा जो स्वभाव है, हमारी जो चेतना है, सब इन गुणों से प्रभावित हो जाती है, सतोगुण से प्रभावित रहती है। पर भगवान जो कि क्रिएटर है इन गुणों के, वो खुद से इससे प्रभावित नहीं होते हैं। नारायणे भगवती मतलब भगवान नारायण की बात हो रही है। तद इदम विश्व माहितम, ये संपूर्ण ब्रह्मांड स्थित है, आश्रित है किस पर? भगवान नारायण पर। गृहीत मायुरु गुणा, माया शक्ति को स्वीकार करने वाले हैं।
सर्गा दाव गुणा स्वतः, भगवान विष्णु गुणों के समीप है परंतु उसको टच नहीं करते। भगवान ही क्रिएटर हैं गुणों के, परंतु उससे प्रभावित नहीं होते हैं। जैसे कि अगर एसी चलाना है तो बिना एसी को छुए हम चला सकते हैं एसी को? यस ऑफ कोर्स, ये रिमोट है, इससे हम एसी चला सकते हैं बिना एसी को छुए। तो भगवान चलाते हैं तीनों शक्तियों को बिना उससे प्रभावित हुए। पर हम जो हैं, हम इन गुणों से प्रभावित हो जाते हैं। कैसे होते हैं? हमारा मन प्रभावित होता है, चेतना प्रभावित होती है, स्वभाव प्रभावित होती है, तीनों चीज प्रभावित हो जाती है। इसका माता जी हिंदी ट्रांसलेशन थोड़ा सा ले लेंगे, इट्स वेरी शॉर्ट, इसलिए। तात्पर्य। हरे कृष्णा। इस तरह नारद मुनि ने ब्रह्मा से भौतिक सृष्टि के पालन के विषय में जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर मिल जाता है। भौतिक विज्ञानी जिस रूप में ऊपर ऊपर से भौतिक क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं का अवलोकन कर सकता है, वे वास्तव में सृजन, पालन तथा संहार के संबंध में अंतिम सत्य नहीं होती। भौतिक शक्ति श्री भगवान की शक्ति है, जो यथा समय पर सत्य, रजो तथा तमो गुणों को स्वीकार करते हुए श्री विष्णु, ब्रह्मा तथा शिव के रूप में प्रदर्शित की जाती है। इस तरह भौतिक शक्ति श्री भगवान के पूर्ण नियंत्रण में कार्य करती है। यद्यपि वे ऐसे भौतिक कार्यकलापों से सदा परे रहने वाले हैं। कोई धनी व्यक्ति एक बड़े मकान का निर्माण अपने संसाधनों के रूप में अपनी शक्ति व्यय करके करता है, इसी प्रकार वो अपने संसाधनों से ही एक बड़े मकान को विनष्ट भी कर देता है, किंतु उसका रखरखाव सदैव उसकी स्वयं की देखरेख में होता है। श्री भगवान धनियों में से सबसे धनी है, क्योंकि वे 6 बड़े ऐश्वर्यों से सदा ओत-प्रोत रहते हैं, अतएव उन्हें स्वयं कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन भौतिक संसार की प्रत्येक घटना उनकी इच्छा तथा उनके निर्देश से स्वयं घटती है। अतएव संपूर्ण भौतिक अभिव्यक्ति भगवान नारायण में स्थित है। परम सत्य विषय निर्विशेष धारणा ज्ञान के अभाव के कारण ही है, और इस तत्व को ब्रह्मा ने स्पष्ट बताया है, क्योंकि वे ब्रह्मांड के कार्यकलापों के स्रष्टा है। ब्रह्मा वैदिक साहित्य के सर्वोच्च अधिकारी हैं, अतएव इस विषय में उनका कथन सर्वोपरि जानकारी के रूप में है। हरे कृष्णा। ठीक है मैम, थैंक यू। जैसे भगवान से माया शक्ति, माया शक्ति से 3 गुण, 3 गुण से सृष्टि, सृष्टि से जीव का शरीर प्लस संसार की सारी व्यवस्था। परंतु इस सब के जो नियामक हैं, जो स्वामी हैं, आश्रय हैं, वो कौन है? वो भगवान नारायण है। 32 श्लोका में हम आते हैं। यहाँ पे प्रश्न हुआ था कि नारद जी पूछ रहे थे कि हमें तो लगा था पिताजी कि आप सब कुछ बना रहे हैं, सब कुछ सृष्टि आप रचना कर रहे हैं, पर हम जब आपको भी तपस्या करते हुए देखते हैं तो हमें डाउट हो जाता है कि आप किसकी तपस्या कर रहे हैं, आप हमें आपके ऊपर भी कोई है क्या जिसकी कि आप तपस्या कर रहे हैं? तो अब ये वाला आंसर उसके लिंक में चल रहा है। सृजामि तन्नियुक्तो हम हरो हरति तत्वश विश्वं पुरुष रूपेण परिपाति त्रिशक्तिधृक्। सृजामि तन्नियुक्तो हम हरो हरति तत्वश विश्वं पुरुष रूपेण परिपाति त्रिशक्तिधृक्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सृजामि तनियुक्तो हम हरो हरति त्वदश विश्वं पुरुष रूपेण परिपाति त्रिशक्ति धृक्। थैंक यू माता जी, वेरी नाइस। हरे कृष्णा। उनकी इच्छा से मैं सृजन करता हूँ, शिव विनाश करते हैं, और वे स्वयं अपने सनातन भगवत रूप से सबका पालन करते हैं। वे इन तीनों शक्तियों के शक्तिमान नियामक हैं। भगवान जी यहाँ, सॉरी, ब्रह्मा जी यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान की व्यवस्था के अनुसार मैं सृष्टि करता हूँ। भगवान शिव भी, जैसे मैं वैसे ही भगवान शिव भी उन्हीं की व्यवस्था के अधीन रह करके संहार करते हैं, और भगवान स्वयं पुरुष रूप में इस संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन करते हैं, तथा तीनों शक्तियों, मतलब वही रजो तमो सतो, तीनों गुण को धारण करने वाले हैं। मतलब भगवान जो है वो गुणों के स्वामी है, और ब्रह्मा और शिव जो है वो भगवान की व्यवस्था
में सेवक हैं। और जीव क्या है? जीव गुणों से प्रभावित हो जाता है। ठीक है, इतना ही है इसमें। 32, जस्ट हम 33 को पढ़ लेंगे। इसमें इतना ही, हम 33 को पढ़ेंगे। इति ते अभिहितं तात यथेदम् अनुपृच्छसि नान्यद् भगवता किंचित् भाव्यं सद् असत् आत्मकम्। इति ते अभिहितं तात यथेदम् अनुपृच्छसि नान्यद् भगवता किंचित् भाव्यं सद् असत् आत्मकम्। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण जी। इति ते अभिहितं तात यथेदमनु पश्यसि नान्य भगवतः किंचित् भाव्य सदात्मकम्। हरे कृष्णा। प्रिय पुत्र, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसको मैंने इस तरह तुम्हें बतला दिया है। तुम ये निश्चय जानो कि जो कुछ भी यहाँ है, चाहे वो कारण हो या कार्य, दोनों ही आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों में वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर आश्रित है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। तो यहाँ पे इति ते अभिहितम तात, मतलब कि तात मतलब कि हे वत्स। हे वत्स, यहाँ पे इसका रेफरेंस ऐसे है कि मैंने तुमको वो सारे टॉप सीक्रेट्स बता दिए। अब तुम ये समझ लो, क्या समझो, इस इति ते मतलब इस प्रकार से, अभिहितम मैंने तुमको सब बता दिया। हे तात, हे वत्स, आई हैव टोल्ड यू ऑल द टॉप सीक्रेट्स। यथेदम अनुपृच्छसि, जो भी तुमने मुझसे पूछा था वो मैं तुमको सब बता दिया। नान्यत भगवता किंचित, भगवान, अब तुम ये समझ लो कि भगवान से अलग कुछ भी नहीं है। भाव्यम, यदि कभी ऐसा सोचा कि जो भी कुछ सद असत मतलब जो सूक्ष्म है, स्थूल है, व्यक्त है, अव्यक्त है, सत्य है, असत्य है, मोबाइल है, इमोबाइल है, कार्य है, कारण है, जैसे कि ये रिमोट जो है ये कार्य है, मतलब वर्क है। अब इसका भी कोई कारण होगा, ये कैसे बना हुआ है, इसका भी कोई कारण, उसका भी कोई कारण है। जो भी कार्य है, जो दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है, जो सत्य है, जो असत्य है, जो मोबाइल है, जो इमोबाइल है, सब चीजों का जो संबंध है वो भगवान से है। सब चीजें भगवान की शक्ति की वजह से। यदि कहीं पर भी ऐसा सोचने में आता है कि इसका संबंध भगवान से नहीं है, तो इसका भोग मैं कर सकता हूं, तो वहां पर यह समझ लेना चाहिए कि माया हमें पकड़ रही है, क्योंकि ये सोच गलत है। हर चीज का संबंध भगवान से है और भगवान के लिए ही है। करेक्ट। तो कहीं पर भी अगर ऐसा सोच आता है कि ये इसका क्या संबंध है भगवान से, तो हम अपने लिए यूज कर सकते हैं, तो फिर वो माया प्रवेश कर रही है। तो हे नारद पुत्र, तुमने जो कुछ मुझसे पूछा था उसका मैंने यथासंभव उत्तर दे दिया। अब तुम ये समझ लो कि इस संपूर्ण जगत में जो भी कुछ है, चाहे वह स्थूल रूप से दिखाई देने वाला है, सत हो या सूक्ष्म हो, व्यक्त हो अव्यक्त हो, सत असत, वह भगवान से अलग कुछ भी नहीं है। ये जगत जो है वासुदेव भगवान से भिन्न नहीं है। इस श्लोक को हमें अपनी साधना से जोड़ करके देखना चाहिए कि मेरी शक्ति एक्चुअली में मेरी नहीं है, मेरी बुद्धि मेरी नहीं है, मेरा शरीर मेरा नहीं है। इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि जो जिसका है मैं उसकी सेवा में लगा सकूं। ठीक है, ये प्रार्थना हमें करनी चाहिए। 33 का हम थोड़ा सा हिंदी वाला भी पढ़ लेंगे, जस्ट वन पैराग्राफ। हरे कृष्णा। श्री भगवान की शक्तियों का प्राकट्य चाहे भौतिक जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में, पहले तो कारण रूप में कार्यशील होता है और गतिमान बनता है और फिर कार्य रूप में सामने आता है, किंतु मूल कारण तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। मूल कारण के कार्य ही अन्य कार्यों के कारण बनते हैं और इस तरह प्रत्येक वस्तु चाहे वो स्थायी हो या अस्थायी, कारण कार्य के रूप में कार्य करती है। और चूंकि श्री भगवान सभी पुरुषों तथा शक्तियों के आदि कारण है, अतः वे समस्त कारणों के कारण कहलाते हैं, जिसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता तथा श्रीमद् भगवद गीता दोनों में हुई है। ब्रह्म संहिता पुष्टि करती है
ठीक है माता जी, ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि ईश्वरा परमा कृष्णा, भगवान जो है वो कृष्ण ही है। तो ब्रह्मा जी भी, जिन्होंने इतना क्लोज कांटेक्ट में काम करा है, जो भगवान की डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, वो भी बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी ही, सॉरी, वो भी बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण ही भगवान है। वो बता रहे हैं, ठीक है। और ऐसा वो बता रहे हैं और वो भी बार बार भ्रमित हो जाते हैं, ठीक है। अब हम 34 श्लोका में प्रवेश करते हैं। न भारती में अंग मृषो बलक्ष्यते, न वे क्वच्मिने मनसो मृषा गति, न मे ऋषिकानि पतन्ते सत्पति, यन्मे हृदोत्कंठावता धृतो हरि। इसको हम बोल के भी पढ़ सकते हैं। न भारती में अंग मृषो बलक्ष्यते, न वे क्वच में मनसो मृषा गति, न मे ऋषिकानि पतन्ते सत्पते, यन्मे हृदोत्कंठ कंठेवता धृतो हरि। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। न भारती में अंग मृषा उपलक्ष्यते, न वै क्वचित् में मनस मृषा गति, न मे ऋषिकानि पतन्ति असत्पते, यत् मे हृदया ओत्कंठयता धृत हरि। हरे कृष्णा। हे नारद, चूंकि मैंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि के चरण कमलों को अत्यंत उत्कंठा के साथ पकड़ रखा था, अतः मैं जो कुछ कहता हूँ वो कभी असत्य नहीं होता। न तो मेरे मन की प्रगति कभी अविरुद्ध होती है, न ही मेरी इंद्रियां कभी भी पदार्थ की क्षणिक आसक्ति से पतित होती हैं। ठीक है। यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये जो भी कुछ मैंने कहा है वो असत्य नहीं होता, क्योंकि मेरे हृदय में बहुत उत्कंठा है, मतलब तीव्र, बहुत तीव्र इच्छा है भगवान की सेवा में रहने के लिए। मैंने भगवान के चरणों को बहुत दृढ़ता से पकड़ा हुआ है, इसलिए क्योंकि मेरे हृदय में भगवान बसते हैं, इसलिए मेरी जो वाणी है वो कभी गलत नहीं होती है, वो असत्य नहीं होती। मैंने बहुत ही दृढ़ता से भगवान के चरणों को पकड़ा हुआ है। तो हम जब भक्ति करते हैं तो हमारा भी यही टेक अवे होना चाहिए कि हे कृष्ण, मेरे हृदय में ऐसी उत्कंठा दीजिए कि मैं केवल आपको जानने की इच्छा रख सकूं, और इच्छा ही नहीं बल्कि आपकी सेवा भी करना चाहूं। मेरी वाणी, मेरा मन, मेरी इंद्रियां सब आपकी सेवा में लगी रहें, निरंतर, कॉन्स्टेंटली भी, मतलब रोज भी, और हर रोज किसी ना किसी तरीके से। जैसे कि अभी कल ही चर्चा हो रही थी कि हम पूरा 24 घंटे तो माला नहीं कर सकते, परंतु हम भगवान की सेवा में तो किसी न किसी तरीके से रह सकते हैं। कभी भोग बना करके, कभी भगवान के ऑटो को साफ करके, कभी किसी से भगवान की चर्चा करके, कभी किसी में भगवान के रूप को देख के, कभी किसी न किसी तरीके से हम भगवान की, उस एक भगवान की सेवा में किसी न किसी तरीके से रह सकते हैं। और रोज भी हम माला करके उनकी सेवा में रह सकते हैं, मतलब निरंतर भी, कांस्टेंट भी, एंड समहाउ और द अदर भी हम भगवान की सेवा में रह सकते हैं। 35 श्लोका में हम प्रवेश करेंगे। सोहम समाम नाय मयस्त पोमया प्रजापति नाम भिवंदित पति, अस्थाय योगम निपुण समाधिना, तम नाधे गच्छम यत आत्मसंभव। सोहम समामनाय मयस्तपोमया प्रजापति नाम भिवन्दिता पति, अस्थाय योगम निपुण समाधिना, तम नाध्ये गच्छम यत आत्मसंभवा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सो अहम सामान्यमय तपहमय प्रजापतिनाम अभिवंदित पति, आस्थाये योगम निपुणम समाहित, तम न अध्यगच्छम यतः आत्म संभव। ओके माता जी, देयर वाज वन वर्ड व्हिच इज समाधिना। ठीक है माता जी, हिंदी ट्रांसलेशन। हरे कृष्णा माता जी, लाइट चली गई है। यस माता जी, ठीक है। आप मिश्रा माता जी, आप पढ़ ले सकते हैं।
जी माता जी, यद्यपि मैं वैदिक ज्ञान की गुरु शिष्य परंपरा में दक्ष महान ब्रह्मा के रूप में विख्यात हूँ, और यद्यपि मैंने सारी तपस्याएं की हैं, तथा यद्यपि मैं योग शक्ति एवं आत्म साक्षात्कार में पटु हूँ, और मुझे सादर प्रणाम करने वाले जीवों के महान प्रजापति मुझे इसी रूप में मानते हैं, तो भी मैं उन श्री भगवान को नहीं समझ सकता जो मेरे जन्म के मूल उद्गम हैं। हरे कृष्ण। यहाँ पे यहाँ पे ब्रह्मा जी जो है वो अपनी महानता नहीं बता रहे हैं, ये बताकर कि मेरे पास ये क्वालिटीज हैं, मेरे पास ये है। जैसे वो बता रहे हैं कि सामान्यमय मतलब है संपूर्ण वैदिक ज्ञान का मेरे पास संपूर्ण वैदिक ज्ञान है, डायरेक्टली भगवान से ही मिली है। तपोमय, मैं महान तपस्या में रहता हूँ। पति नाम पति मतलब प्रजापतियों में मैं प्रमुख हूँ। निपुण योगम में अत्यंत उन्नत योग में हूँ। मैं समाधि में हूँ मतलब गहरी ध्यान अवस्था में मैं हूँ। इतना सब होने के बाद भी न नाद्य गच्छम, मैं पूरी तरह भगवान को नहीं जान सका हूं। तम मतलब कि भगवान, कौन भगवान? जो कि सब कारणों के कारण है, वो भगवान। और यथा आत्म संभव, इसका अर्थ है कि जिनसे मेरा स्वयं जन्म हुआ है, मतलब उनसे ही मैं उत्पन्न हुआ हूं। ब्रह्मा जी स्वयं भगवान से उत्पन्न हुए, इसलिए वे स्वीकार करते हैं मैं स्वयं उन्हीं से उत्पन्न हुआ हूं, फिर भी उनकी संपूर्ण महिमा को अपनी बुद्धि और योग से नहीं समझ पा सकता हूं। ये बहुत सुंदर एक्चुअली भाव है कि ज्ञान जितना बढ़ता है, भगवान की महानता हमारे सामने उतनी ही बढ़ जाती है, और हमें समझ में आता है कि भगवान अनलिमिटेड हैं, और हम उनको, चाहे हम कितना भी सामर्थ्य हो, पर फिर भी उनको हम पूरी तरह से नहीं जान सकते। ठीक है, जैसे 34 श्लोका में ब्रह्मा जी कहते हैं कि हरि मेरे हृदय में है, इसलिए मेरी वाणी, इसलिए मेरा मन, इसलिए मेरी इंद्रियां भटकती नहीं है। मैंने उनको बहुत दृढ़ता से उनके चरणों को मैंने पकड़ा हुआ है। फिर अब यहाँ पे कह रहे हैं कि फिर भी भगवान मेरी वाणी में है, मेरी इंद्रियों में है, मेरे हृदय में है, और मैंने बहुत दृढ़ता से पकड़ा, फिर भी मैं भगवान की संपूर्ण महिमा को अपनी शक्ति से नहीं समझ सकता हूं। तो फिर कैसे समझेंगे? भगवान हृदय में है, फिर भी नहीं समझ सकते, तो क्या जरूरत है हमें? भगवान की कृपा से ही हम शुद्ध होते हैं, और उस शुद्धता से जब हम भक्ति करते हैं तभी हम समझ पा सकते हैं। इसमें भगवान की कृपा की बहुत जरूरी। तो भगवान की जो अनलिमिटेड शक्ति है, जो अनलिमिटेड जो महिमा है, वो हम अपनी बुद्धि से नहीं पकड़ पा सकते। उसमें भगवान की कृपा चाहिए, तभी वो नॉलेज अंदर रिवील होती है। हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते, भगवान की कृपा से नॉलेज रिवील होती है, खुलती है, तब हमको बात समझ में आती है। कभी कभी हमें लगता है कि हम तो भगवत गीता, आप किसी से बात करेंगे तो बोलेंगे हाँ भगवत गीता हम पढ़ चुके हैं, हम बहुत बार भगवत गीता पढ़ चुके हैं, हमने वो सब भी, वेद पुराण भी हमने बहुत पढ़े हुए हैं। तो अगर हम सोचे कि हमने शास्त्र पढ़ लिए, हमने वेद पुराण पढ़ लिए, हम जब भी करते हैं, हम बहुत सेवा भी कर रहे हैं, और मुझे भगवान के बारे में बहुत पता है, तो ये हमें समझ लेना चाहिए कि पता तो देखो ब्रह्मा जी भी को भी इतना नहीं है, वो खुद से कमिट कर रहे हैं कि उनको भी नहीं पता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमें भगवान के बारे में पूरा पता है? हम कैसे कह सकते हैं? भगवान तो अनंत है, और भगवान अनलिमिटेड हैं, हम लिमिटेड हैं। ब्रह्मा जी भी यही कह रहे हैं कि वो अनलिमिटेड हैं और मैं लिमिटेड हूं, तो मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज से और उनकी कृपा से जो मैं जाना हूं वो मैं तुमको बता रहा हूं। ठीक है, सो इस तरीके से। तो अगर ब्रह्मा जी जो कि वेदों के ज्ञाता हैं, महान तपस्वी हैं, ब्रह्मांड के प्रथम गुरु हैं, वो कह रहे हैं कि भगवान को मैं पूरी तरह नहीं समझ सकता हूं, तो हमारा भगवान को समझने का मार्ग केवल अपनी बुद्धि पर निर्भर नहीं हो सकता। हमें भगवान की कृपा और भक्तों का आश्रय लेना पड़ेगा। अकेले भक्ति नहीं कर सकते, बहुत डिफिकल्ट पड़ती है। तो जैसे कि अगर हम देखें कि जस्ट मोमेंट, आपको एक
हमने 31 श्लोका से शुरू किया था ना, तो 31 श्लोक में अगर हम वन लाइन में देखें तो 31 श्लोक में कहा है कि भगवान प्रकृति के तीनों गुणों के स्वामी हैं, नियामक है, कंट्रोलर है, लेकिन वो स्वयं इन गुणों से परे हैं। तभी भगवान को क्या कहा जाता है? निर्गुण। निर्गुण कहा जाता है। निर्गुण मतलब ये नहीं कि उनमें कोई गुण नहीं है, ऐसी बात नहीं है। निर्गुण मतलब कि वो इन तीनों गुणों से परे हैं, वो बनाते हैं पर इससे प्रभावित नहीं होते। ठीक है। और निराकार, निराकार का क्या मतलब हुआ कि देखा जाए तो ये है कि उनका कोई आकार नहीं है, परंतु एक्चुअली मतलब ये है कि जैसा हमारा आकार है, जैसे हमारा जो बॉडी बनी हुई है पंच महाभूतों से, वैसे भगवान की बॉडी ऐसे नहीं बनी। भगवान की बॉडी किससे बनी हुई है? भगवान की बॉडी किससे बनी है? भगवान की बॉडी किससे बनी हुई आध्यात्मिक है। है? आध्यात्मिक। हाँ, सच्चित और आनंद। सच्चित आनंद, भगवान की बॉडी सच्चित और आनंद से है। फिर सेकंड 32 श्लोका में बताया है कि ब्रह्मा सृष्टि करते हैं और शिव संहार करते हैं, लेकिन दोनों भगवान की व्यवस्था के अधीन है। भगवान की इंस्ट्रक्शंस को ही फॉलो करें। भगवान ही परम कंट्रोलर हैं। 33 श्लोक में बताया है कि इस संपूर्ण दृश्य अदृश्य जगत में भगवान से अलग कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं। नो बडी इज इंडिपेंडेंट। मतलब शिव और ब्रह्मा कह रहे हैं कि हम भी इंडिपेंडेंट नहीं है, कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं, सिर्फ और सिर्फ भगवान जो है वो इंडिपेंडेंट, उनकी सत्ता इंडिपेंडेंट है। और सब कुछ एवरीथिंग भगवान की शक्ति पर ही आधारित है, पर कोई भी भगवान नहीं है। सब कुछ मतलब ये भी, ये रिमोट भी भगवान की शक्ति पर ही आधारित है, पर ये रिमोट भगवान नहीं है। जिस तरह सूर्य की किरणें सूर्य से है, पर किरणें सूर्य नहीं है। ठीक है। तो हम किसी को भी भगवान मान करके और उसकी पूजा अर्चना करने लग जाते हैं, तो वो तभी करते हैं जब हमारी बुद्धि शास्त्र आधारित नहीं होती है। तो हम किसी की भी बात मान लेते हैं, क्योंकि हम तो एक्चुअली अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हैं। हम तो हमारी जो हमारी इच्छा पूरा करे वो ही हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ है ना। चाहे फिर वो मंडे के भगवान हो, ट्यूसडे के भगवान हो, वेनेसडे के भगवान हो, जो तो हम एक्चुअली भगवान पर आधारित नहीं, हम तो अपनी इच्छा पे आधारित है। वी आर सर्वेंट्स ऑफ आवर डिजायर्स। हमारी जो इच्छा है उसके हम दास हैं, और फिर जो हमारी इच्छा पूरी कर दे उसी को हम भगवान मानते हैं। बात असल में इतनी सी है। अब 34 श्लोका में बताया कि भगवान हरि को धारण, हृदय में धारण करने के कारण ब्रह्मा जी की वाणी, ब्रह्मा जी का मन और ब्रह्मा जी की इंद्रियां असत्य मार्ग पर नहीं है। वो कह रहे मैंने जो बोला है वो सत्य ही है, क्योंकि मेरे अंदर भगवान का वास है। तो जब भगवान अंदर बसते हैं तो वो सारी जो अनर्थ है वो अपने आप क्लियर कर देते हैं। तो हमें अनर्थों को क्लियर करने के लिए मेहनत नहीं करनी है, हमें सिर्फ भगवान का जप करने के लिए मेहनत करनी है, हमें अपनी साधना के लिए मेहनत करनी है, हमें भक्ति के लिए मेहनत करनी है। जब भगवान हृदय में आ ही जाएंगे तो फिर चेतो दर्पण मार्जनम, वो सब अपने आप ही क्लीन कर देंगे। हम सोचे कि हम माया से परे रहेंगे, हमसे नहीं होगा। हम भक्ति को बढ़ाएं, अपनी जपा को बढ़ाएं। हम सोचे कि हम ये ईर्ष्या नहीं करेंगे, हमसे नहीं होगा। हम अपनी जपा को दृढ़ता से बढ़ाएं, वो अपने आप। हम सोचे कि हमें घमंड ना आए, अहंकार ना आए, हम अपने बारे में ज्यादा बातें ना करें, कुछ भी नहीं होने वाला है, हम वो ही करते रहेंगे, वो ही करते रहेंगे। तो हमें करना क्या है? अपने जप को बढ़ाना है। बढ़ाना मतलब ये मतलब है कि कल मैंने अगर जैसे अच्छे से नहीं किया तो आज अच्छे से उसी जप को और अच्छे से करो, यही बढ़ाना है। चाहे 1 राउंड कर रहे हो पर उसको बहुत दृढ़ता से, बहुत सुंदर तरीके से करें। पर अब तो हम इतना लंबा साथ रह चुके हैं, तो 1 राउंड तो नहीं, हमें सबको आगे से आगे बढ़ना है। परंतु जितना हम बढ़ रहे हैं उतना हम सुंदर तरीके से करें। कल जैसे करा था उससे बेटर आज करें, बस ये सोचना है। ठीक है। सो हम इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं। वी विल पॉज ओवर हियर। लेट्स हैव द की लर्निंग। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। आज मुझे ये समझ में आया, एक तो भगवान की सत्ता सभी मानते हैं, भगवान निर्गुण है और सभी कारणों के कारण भगवान है। और ब्रह्मा जी जो कि बड़ी उत्कंठा से उन्हें पकड़े हुए हैं, उनकी वाणी भी सत्य है, लेकिन वो स्वयं फिर भी कह रहे हैं कि बुद्धि और योग से मैं उनको कभी भी नहीं समझ पाऊंगा। बस इतना ही मुझे कहना है माता जी। हरे भगवान कृष्ण। की कृपा से ही
ये मैं जो प्रयास कर पा रहा हूँ तुमको बताने का, वो भगवान की कृपा से ही मैं वो प्रयास कर रहा हूँ। और भगवान की कृपा से ही ब्रह्मा और शिव जो दोनों हैं वो सृष्टि के क्रिएटर भी हैं और एनिलेटर भी हैं। परंतु ये सिर्फ भगवान के अपनी मर्जी से वो कुछ नहीं करें कि उनका मन आया चलो अब सृष्टि करें, उनका मन आया तो चलो आज प्रलय करें, डिस्ट्रॉय करें। अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बल्कि जब भगवान की मर्जी होती है तो वो तो साइड में हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? रावण का। ठीक है, जब राम को रावण का वध करना था तो शिव बीच में नहीं पड़े। ठीक है, और ऐसे ही जब हम विष्णु की, कृष्ण की वैष्णव बन के भक्ति करते हैं, तब हमारी जो बैड क्वालिटीज हैं वो अपने आप स्वतः ही भगवान उसको क्लीन कर देते हैं। उसके लिए कुछ अलग से व्यवस्था नहीं करनी पड़ती। परंतु देवी देवताओं के साथ में ऐसा नहीं होता है। दे डोंट क्लेम टू रिफाइन योर गुड क्वालिटीज और टेक अवे द बैड क्वालिटीज। ऐसा नहीं होता। और हमारे साथ भी ऐसा नहीं है कि हम अगर किसी देवी देवता की पूजा आराधना करें तो हमें उनसे प्रेम है। नहीं, प्रेम हमें अपनी इच्छाओं से ही है। कल को यदि वो हमारे इच्छाओं को पूरा नहीं करेंगे तो हम छट करके किसी तीसरे के पास चले ही जाएंगे। 100% है ये बात। ठीक है, हरे कृष्णा। सो वी विल हरे कृष्ण। एंड लेट्स मूव ऑन टू एनी क्वेश्चंस और वी मूव ऑन टू मंगल ध्वनि। ठीक है, अभी हमारी कंडीशनिंग ऐसी है कि हम इस बात को सुन रहे हैं 100%, और हम बोल भी रहे, हमको लग भी रहा है कि हाँ ये गलत नहीं है, ये सही है। पर अभी एप्लीकेशन में अभी थोड़ी कमी है। अभी एप्लीकेशन में अभी थोड़ी नहीं, अभी बहुत कमी है। पर इस बात को याद रखना कि जन्मों की तपस्या के बाद हमें ये अवसर मिला है कि हम अपने जीवन को समर्पित कर सके। बड़े बहुत सारे जन्म हमने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही नष्ट कर दिए हैं। पर ये एक जन्म यदि हम भक्ति के लिए भगवान को समर्पित कर दें तो ऐसा नहीं कि हमें बाकी की चीजें पूरी नहीं होगी। बहुत, अगर हम ये एक जन्म हम भगवान को दे सके तो फिर हमें बार बार इस जन्म मृत्यु के चक्कर में आना ही नहीं पड़ेगा। हरे कृष्ण। लेट्स मूव ऑन टू मंगल ध्वनि। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, Hare Krishna. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। राधा कृष्ण गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन ब्रिज भूमि वृंदावन धाम चंद्र उदय मायापुर नवदीप धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। Please forgive me if I have offended anyone with my words, deeds and action. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुच एव च पतितनां पावनेभ्यो भयो वैष्णवो नमो नमः। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। Thank you so much for this service. Have a blessed day, everyone. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments, any kind of stress, any kind of anxiety, any kind of challenges, to recover faster so that we can serve the lotus feet of Krishna with our true hearts, complete surrender and sincerity. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Also, let's join our hands and pray for Shruti Mataji for her complete and speedy recovery. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Also, let's join our hands and pray for Meeta Mataji. Even she's not been keeping well. She's
She's taken assistance from Mishra Mataji also. So thank you so much, Mataji. Let's all pray for her so that she can be in good health soon. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, then Pranam. Thank you so much for your presence, your participation, your association. Krishna willingly, we will meet tomorrow. Until then, always remember Krishna, never forget Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna, Dandavat Pranam Mataji. Shashi Mataji, Dandavat Pranam. Yogita Mataji, Dandavat Pranam. Tara Mataji, Dandavat Pranam Mataji. Ravina Mataji, Dandavat Pranam. Sandhya Mataji, Dandavat Pranam Mataji. Dandavat Pranam Mataji. Dandavat Pranam Mataji. Lata Mataji, Dandavat Pranam. Mataji, Dandavat Pranam. Thank you. Asha Mataji, Dandavat Pranam. Manju Mataji, Dandavat Pranam. Thank you, Mataji. Thank you. Dandavat Pranam Mataji. Madhu Mataji, Hare Krishna, Dandavat Pranam.